So hey everyone, welcome to Life Stack once again. My name is सत्यक श्रीवास्तव एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कोडिंग फेस का पार्ट 1 जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन क्या है, पाइथन क्यों है एंड पाइथन की कुछ बेसिक्स। उससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि लाइफ स्टैक क्या है या हमने लाइफ स्टैक को क्यों बनाया है तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी पूरी कि लाइफ स्टैक क्या है और हम क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड अभी इन सब चीज़ों को साइड रखते हुए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब एक्चुअली पाइथन सीखने से पहले आपको आपके पीसी में होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर, एक कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर एंड पाइथन। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा वी एस कोड, जो कि वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड वेरी इजी टू यूज़ है। एंड अगर आपको नहीं पता कि वी एस कोड अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो की, हमारे कोड विद हैरी की। उसमें वो आपको अच्छे से बताया है कि कैसे आपको वी एस कोड अपने पीसी में इंस्टॉल करना है एंड ऑल्सो उसने पाइथन भी बताया है। एंड अगर फिर भी आपको अगर नहीं नहीं हो रहा है, आपसे नहीं इंस्टॉल हो रहा है किसी कारणवश, तो आप जाके सीधे अपने गूगल पे जाके पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कर सकते हैं। कंपाइलर क्या होता है ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। आपको यहीं पे आप प्रोग्राम अपना लिखेंगे, यहीं पे आप अपना रन करेंगे। यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ आउटपुट सेक्शन में आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा और लिखा आ जाएगा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। ओके, इतना होने के बाद अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्चुअल चीज़। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे ना चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को मैनेज करके रखना बड़ा सही लगता है, अच्छा लगता है जब चीज़ें अरेंज रहती हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपने फाइल्स पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके किसी भी एक पार्टीशन में जाके एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा PPL। PPL क्या है हमारा? PPL हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा। अब इससे मेरा क्या होगा, VS कोड ओपन हो जाएगा। अब VS कोड ओपन हो गया। अब हमें कोडिंग करनी है तो एक एक हमें फाइल बनानी पड़ेगी। इस फाइल में हमारी सारी कोडिंग रहेगी। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हमारी पहली फाइल बनाने जा रहे हैं तो उस पर हम नाम देंगे वन डॉट पी वाई। अब डॉट पी वाई क्या है? डॉट पी वाई हमारा पाइथन का फाइल फॉर्मेट है। हर एक फाइल का अलग फॉर्मेट होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल का डॉट TXT होता है, जिप फाइल का डॉट ZIP होता है। कोडिंग में कोडिंग में भी वैसे ही होता है। पाइथन का हमारा फाइल फॉर्मेट है डॉट पी वाई। सी लैंग्वेज का फाइल फॉर्मेट होगा डॉट सी। वैसे हर एक फाइल का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो ये हो गया। अब पाइथन क्या है? पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग है हमारी। अब कोडिंग से आप क्या समझते हैं? वैसे तो आजकल AI का ज़माना है, तो चलो AI से पूछ लेते हैं। What do you mean by coding? क्वेश्चन मार्क। तो इसने बताया कि कोडिंग मीन्स राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये तो बात हो गई कि AI आपको क्या जवाब देता है, या आप किसी कोई आपसे पूछता है कोडिंग क्या है तो आप क्या जवाब देंगे। लेकिन आप इसको समझते कैसे हैं वो मायने रखता है। अब मैं कैसे समझता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई छोटा भाई, बड़ा भाई या बड़ी बहन है। अगर आपने उससे बोला कि ए बहन मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, क्या वो ला देगी? नहीं। क्या वो ला देगा? नहीं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बोला उसकी लैंग्वेज में, तो वो कर देगा। अपने भाई बहन को आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, वो नहीं करेगी, लेकिन कंप्यूटर कर देगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पाइथन में लिख रहा हूँ प्रिंट वेलकम टू लाइफ स्टैक। अब क्या होगा जब मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे रिटर्न में देगा वेलकम टू लाइफ स्टैक। मैंने इससे बोला कि प्रिंट करो लाइफ वेलकम टू लाइफ स्टैक, तो उसने यहाँ प्रिंट किया वेलकम टू लाइफ स्टैक। अब देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि आपने यहाँ लिखा प्रिंट, फिर ब्रैकेट लगाए, कॉमा,
क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, वेलकम टू लाइफ स्टैक लिखा और उसने वहाँ पे प्रिंट कर दिया। दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे की जो चीज़ें, जो बैकएंड पे काम होता है, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जैसे मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई भी नेता वगैरह या फिर बाहर के पॉलिटिशियंस, जैसे ट्रम्प वगैरह ले लीजिए, जब वो इंडिया आते हैं तो जब आपस में वो बातचीत करते हैं या फिर कन्वर्स करते हैं, तो उनके पास खुद का एक ट्रांसलेटर होता है। वो एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में उनकी हेल्प करता है, उनको समझाने में हेल्प करता है। वैसे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए भी हम लोग एक ट्रांसलेटर टाइप का एक चीज़ यूज़ करते हैं। और वो दो तरीके की होती हैं, एक होता है हमारा कंपाइलर और एक हमारा होता है इंटरप्रेटर। जो पाइथन है हमारा इंटरप्रेटर यूज़ करता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ ये। अब दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। अब जो लैंग्वेजेस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहती हैं, या फिर जो समझने में, या फिर जिनके जिनके सिंटैक्सेस जो आसान रहते हैं, सिंटैक्स मतलब कि उनको लिखने का तरीका, कोड को लिखने का तरीका, या फिर उनकी स्क्रिप्टिंग आसान रहती है, वो होती हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। एंड जो हमारे समझने के लिए आसान नहीं होती, सिंटैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर और हार्डवेयर के लैंग्वेज के क्लोज होती हैं, वो हमारी होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज होता है और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारा इंटरप्रेटर यूज होता है। तो पाइथन हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाँ, इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। वो एक लाइन पढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, एंड देन कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। वेयर एज कंपाइलर में क्या होता है, वो पूरे कोड को एक साथ लेता है और उसको पूरे को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मुझे पता है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, बट लेट्स चेक कि यहाँ पे पाइथन क्या बताता है। तो इसने बताया हमें कि लाइन 2 में हमारा एरर है, और वो क्या है, हमारा इनवैलिड सिंटैक्स एरर है, यानी कि हमारा लाइन 2 में सिंटैक्स एरर आया है। तो मतलब काफ़ी कमाल की चीज़ है कि ये बता पा रहा है कि हमारा कौन सी लाइन में क्या एरर आ रहा है। अगर आपको जानना है कि और क्या क्या डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, आप सीधे जाइए चैट जीपीटी पे, वहाँ आप पूछ सकते हैं उससे कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। तो ये आपको पूरा बताएगा। कंपाइलर and an interpreter are both programs used to convert human written code, high level language into machine code that the computer can understand. उसके बाद इसके कुछ डिफरेंस दिखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, और ये इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। अच्छा, स्पीड की बात आती है तो फास्टर आफ्टर कंपाइलेशन। आफ्टर कंपाइलेशन के मतलब है इसका कि जब कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद जब उसको एग्जीक्यूट करता है, वो बहुत ही फास्टली करता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में अगर पूछा जाए कि फास्ट कौन सा है, तो हमेशा बोलेंगे कंपाइलर। एरर चेकिंग में क्या होता है कि ये कंपाइलर हमारा सारे एरर्स एक साथ ही बता देता है आफ्टर कंपाइलेशन, लेकिन जहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन बताता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने मान लो आगे लिखा प्रिंट हाय। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे तब भी वही दिखा रहा है लाइन 2 में इनवैलिड सिंटैक्स एरर, जबकि हमारा एरर लाइन 3 में भी है, लेकिन ये केवल लाइन 2 में ही दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कंपाइलर होता तो वो दिखाता है कि लाइन 2 और लाइन 3 दोनों में हमारा एरर है। तो ये थोड़ा सा एक लैग कह सकते हैं, या फिर डीमेरिट्स कह सकते हैं हम लोग इंटरप्रेटर के। ओके, तो अब ये तो हमारा हो गया नॉर्मल बेसिक चीज़ों के ऊपर, इंटरप्रेटर क्या होता है और कोडिंग क्या है, पाइथन क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और नई फाइल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा ऑपरेटर डॉट पी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है। सबसे पहले मैं डालूंगा एक कमेंट। कमेंट क्या होता है, जो हैश में लगाया है ये कमेंट बनाता है। अब कमेंट का मतलब ये हुआ कि वो लाइन ऑफ कोड जो कि पाइथन इग्नोर कर देगा या फिर हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा, वो उस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा।
और कमेंट हम जनरली लिखते हैं इसलिए हैं ताकि हमारा कोड जो है मोर अंडरस्टैंडेबल और मोर रीडेबल हो, मोर एक्सप्लेनेबल हो, उसको समझने में आसानी हो, इसलिए हम कमेंट्स की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स में लिखूंगा, पहला कमेंट में लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब, असाइनमेंट क्या है? आपके टीचर्स आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं, कुछ काम करने के लिए देते हैं, आप वो काम करते हैं, है ना? नॉर्मली यही होता है सबके कॉलेज स्कूल में। तो यहाँ पे मैं अभी मान लिया मैंने a इक्वल्स टू 8 लिखा। तो a इक्वल्स टू 8 लिखने का मतलब ये है कि मैंने इंटरप्रेटर को बोला या पाइथन को बोला कि 8 लो और उसको a के अंदर स्टोर कर दो। a हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल हमारा क्या होता है? वेरिएबल हमारा स्टोर करता है डेटा को, कोई भी किसी भी टाइप का डेटा हो वो उसको स्टोर करता है। और हमने क्या स्टोर किया? यहाँ पे एक इंटीजर डेटा स्टोर किया है। इंटीजर डेटा यानी कि 8 हमने स्टोर किया है। और कैसे स्टोर किया है? ये एक ऑपरेटर लगाया हुआ है। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है? वो 8 को ले रहा है और ए में स्टोर कर दे रहा है, असाइन कर दे रहा है ए में 8 को, असाइन कर रहा है वैल्यू। हो गया। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं एक और लिखूंगा यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे 4 टाइप के होते हैं, जो आपने नॉर्मली 4 या 5 टाइप के होते हैं जो आपने नॉर्मली पढ़े भी होंगे स्कूल में। पहला होता है हमारा प्लस एंड माइनस, और क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, एंड हमारा होता है डिवीजन, एंड एक और होता है जो होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू 8 लिया था, मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ b इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ लेट्स से, है ना? तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट a प्लस बी। प्रिंट a प्लस बी लिखूंगा तो यहाँ पे क्या करेगा? ये a और b को ऐड करके मुझे आउटपुट दे देगा 10। 8 प्लस 2 10। ऐसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट a माइनस बी, प्रिंट a इंटू बी, एंड प्रिंट a डिवाइड बाय बी। मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सारी वैल्यूज दे देगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, एंड a डिवाइड बाय बी। अब इतना होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे प्रिंट a मॉड्यूलस b। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि वो a और b को डिवाइड करेगा, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो वहाँ पे हमें रिटर्न में देगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको नहीं पता कि रिमाइंडर क्या होता है तो आप 5वीं कक्षा के जाके बच्चे से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ a b इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। तो मतलब a मॉड b किया तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। इतना हो गया, हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हेडिंग डालेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट a ग्रेटर देन b। अब ग्रेटर देन का मतलब ये है कि क्या a हमारा b से बड़ा है? a की वैल्यू हमारी 8 है और b की वैल्यू हमारी 3 है। a b से बड़ा है? हाँ, सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये इसने हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब कि बिल्कुल सही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट b ग्रेटर देन a, तो क्या अब ये ट्रू देगा? नहीं, ये फॉल्स देगा। देखो इसने फॉल्स दिया, जैसे फॉल्स देना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट a इक्वल्स टू b। क्या हो गया? p इक्वल्स टू b। मैंने यहाँ पे प्रिंट इक्वल्स टू p लिखा, फिर से मैंने यहाँ किया तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू 8 या a इक्वल्स टू b, तो ये हमारा जब सिंगल इक्वल्स टू लगाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू असाइनमेंट हो रही है, असाइन हो रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल लगाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ओके। तो ये हमारा हो गया बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। धीरे धीरे हम अगर वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें और ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता रहूँगा। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ फंक fnc डॉट पी। अब थोड़े बहुत फंक्शंस की बात करेंगे हम, है ना?
सबसे पहला फंक्शन हमारा प्रिंट फंक्शन, आपने देखा ही है हमारा प्रिंट फंक्शन क्या होता है ना, वेलकम। मैंने लिखा वेलकम, यहाँ पे वेलकम प्रिंट करेगा। प्रिंट फंक्शन क्या होगा, मैं इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी अंदर इसके मैं दूंगा तो वो उसको प्रिंट कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। अच्छा, एक और हमारा होता है, एक होता है हमारा इनपुट फंक्शन। इनपुट इनपुट फंक्शन क्या करता है हमारा, वो यूज़र से इनपुट लेता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल्स टू ना, ए में असाइन करना है हमें इनपुट। इनपुट क्या, जो भी हम असाइन करेंगे हम उसको देंगे, जो यूज़र देगा देगा इनपुट, वो उसमें ए में असाइन हो जाएगा। हमारा ए जो हमारा वेरिएबल है उसमें इनपुट हमारा असाइन हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट ए, तो देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, है ना। वेलकम प्रिंट हो गया हमारा। अब इनपुट में दूंगा, मान लो मैंने 9 दिया तो उसने 9 प्रिंट कर दिया, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है देखने में। इसके अंदर एक मैसेज भी दूंगा, एंटर योर इनपुट। मैंने यहाँ पे इनपुट एंटर योर इनपुट लिखा, इसको मैं रन करूँगा। इसने मेरे से इनपुट मांगा, मैंने लिखा 8, इसने प्रिंट कर दिया 8। मैंने इसको दोबारा रन किया, मैंने इससे बोला 9, तो उसने 9 प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट फंक्शन। अब हम आगे जानेंगे टाइप फंक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ ए। ए का टाइप मुझे बता दो, है ना। मैंने इससे पूछा कि ए का टाइप बता दो। मैंने सबसे पहले यहाँ वैल्यू डाली, तो उसने बताया कि क्लास स्ट्रिंग। लेकिन ये कैसे हो रहा है, मैंने तो एंटर किया था 7। 7 तो एक इंटीजर है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों बता रहा है। एस टी आर का मतलब है तो स्ट्रिंग, है ना। तो ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हर एक चीज़ का टाइप होता है ना, हमारे वेरिएबल्स के भी टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो मैं न्यू फाइल बनाऊंगा डेटा टाइप डॉट पी वाई करके। अब इसमें मैं पढ़ूंगा डेटा टाइप। सबसे पहले डेटा टाइप में पढ़ूंगा स्ट्रिंग क्या होती है। अब जब मैं इसको लिखता हूँ ए इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में हाय, या फिर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है। और अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा है, मान लो मैं लिखूंगा इसके अंदर प्रिंट ए, तो ए के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर्ड है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, जो भी चीज़ है वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ए, लिखा मैंने, देखो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। अच्छा, अब जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी इक्वल्स टू 7, है ना, प्रिंट प्रिंट मैंने बी किया, है ना, तो यह करेगा, इसको प्रिंट कर देगा 7। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बी एंड सी इक्वल्स टू 9, सी इक्वल्स टू 9 लिखा है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा बी एंड सी, तो बी एंड सी लिखा मैंने, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि बी एंड सी इज़ नॉट डिफाइंड। बी एंड सी यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा दूंगा बी प्लस सी, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारे हैं इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स है ना। इसको इंटीजर है तो नॉर्मल सी बात है, हम इसको ऐसे करके लिख नहीं सकते, तो हम इसको सीधे सीधे प्लस करेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो प्रिंट बी प्लस ए लिखता हूँ, तो क्या होगा, तो भी हमारा एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा बी हमारा एक इंटीजर है और ए हमारा एक स्ट्रिंग है। हम स्ट्रिंग को इंटीजर्स के साथ ऐड या कुछ कर नहीं सकते हम उसके साथ ना। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाऊँ प्रिंट ए और यहाँ पे मैं लिखूँ मल्टीप्लाई बाय बी, तो क्या होगा, तो ये हेलो वर्ल्ड को 7 बार प्रिंट कर देगा। यानी कि बी में 7 है तो वो ए को, यानी हेलो वर्ल्ड को 60 बार प्रिंट कर देगा। और आपको देखना है कि ये 7 बार ही है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे बैक स्लैश एन लगा देंगे। बैक स्लैश एन क्या होता है, हमारा हमारा न्यू लाइन के लिए होता है। जब मैं बैक स्लैश एन लगाऊंगा तो हमेशा एक न्यू लाइन देगा वो। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हेलो वर्ल्ड के बाद एक न्यू लाइन आ गई, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार प्रिंट हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड। क्यों, ए इंटू पी किया हमने, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। फिर आता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप्स, है ना। फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल वैल्यूज़। नॉर्मल आपको पता होगा 7.9, बी इक्वल्स टू 6.9, ये सब नॉर्मल हमारी फ्लोट वैल्यू, ये हमारी होती है फ्लोट डेटा टाइप, है ना।
और फिर हमारी होती हैं कुछ बूलियन डेटा टाइप्स, है ना। बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं। अच्छा, अगर मान लो मैंने ए इक्वल्स टू ट्रू लिखा, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट ए किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू। बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट इंट ऑफ ए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये वन प्रिंट कर रहा है। वन क्यों प्रिंट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारा होता है कन्वर्जन। रुको मैं एक और हेडिंग लगाता हूँ, है ना, कन्वर्जन लिखता हूँ यहाँ पे मैं। अब कन्वर्जन में कर रहा हूँ, यानी ये हमारा डेटा टाइप कन्वर्जन होता है। अगर मान लो मुझे कोई भी जैसे कि दिया है यहाँ पे डी डी इक्वल्स टू 8, डी इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ डी, और मैं प्रिंट करूँगा एफ, तो यहाँ पे एफ नहीं, टाइप ऑफ एफ, है ना, टाइप ऑफ एफ मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग। डी जो हमारा 8 था, हमने एस टी आर लगाया, एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग, यानी मैंने इंटीजर डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है ना, और मैंने उसको एफ में स्टोर किया है। तो मैंने एफ का टाइप प्रिंट किया और उसने मुझे दिया स्ट्रिंग, तो यानी कि अब हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा स्ट्रिंग में। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन। ये हमारे हो गया फ्लोट डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप्स, इंटीजर डेटा टाइप्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी जब वैल्यू प्रिंट इंट इक्वल्स टू ए की थी, तो इसने मुझे रिटर्न में वन दिया। वन क्यों दिया है, क्योंकि हमारा जो ट्रू होता है वो हमारा वन होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, एंड जो फॉल्स होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। तो उसने ट्रू की वैल्यू दी है हमें वन, है ना, ये हमें वन वैल्यू उसने दी है। अच्छा, अब वहाँ आपने देखा था पीछे कि जब भी हम इनपुट ले रहे थे, मान लो मैंने ए इक्वल्स टू इनपुट इनपुट लिया, जैसे कि एंटर द नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर, फिर मैंने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ए, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर किया 4। अब मैंने एंटर 4 किया है, जो कि हमारा एक इंटीजर है, लेकिन उसकी क्लास या फिर उसका डेटा टाइप वो हमें बता रहा है कि वो स्ट्रिंग है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इनपुट जो होता है, इनपुट फंक्शन है, वो कुछ भी इनपुट लेता है तो वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप ही इनपुट लेता है हमेशा। आप कुछ भी एंटर करोगे उसको एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट लेगा। तो हमें चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें ए हमने इनपुट लिया, अगर हमें उसको यूज़ करना है एज एन इंटीजर, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक वो कि एक इंटीजर है तब तक ही हम उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे इंट लगा दिया है, यानी कि मैं जो भी इनपुट ले रहा हूँ उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे 7 मान लो मैंने डाला, तो अभी वो बता रहा है मुझे क्लास इक्वल्स टू इंट, है ना। तो मैं ये हमारा सक्सेसफुली जो हमारा स्ट्रिंग थी वो हमारी एक इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पूरा पाइथन के ऊपर, पाइथन बेसिक्स, पाइथन में क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले प्रिंट फंक्शन देखा, हमने देखा कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हमने देखा फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, फिर हमने देखा डेटा टाइप्स क्या हैं। ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और इसकी डिफरेंट डिफरेंट बेसिक्स थिंग्स, जैसे कि इफ एल्स हो गया, हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स हो गए, वो सब हम देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए।